that is called फंक्शन। फंक्शन चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो देखिए, सेट तो आप लोग पढ़ लिए हैं, रिलेशन भी मैंने पांचों पढ़ा दिया, 5 या जो भी हो, और मैं सबका नोट्स दे दूंगा, और फंक्शन मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए, ये आपका चैप्टर था, ये तो मैं पहले भी बता दिया था। देखिए फंक्शन क्या है, देखिए ये रिलेशन का जो है एडवांस है। जैसे जो रिलेशन है, रिलेशन ए फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मैप विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मान लीजिए कि 2 सेट दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। सो रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, ए क्रॉस ए होना चाहिए, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ठीक। सो वो फंक्शन कब होगा, जब ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट मैप विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, बी के यूनिक एलिमेंट से मैप होनी चाहिए। अब देखिए यूनिक का मतलब अब ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन है ए टू बी, सो ए को हम कहेंगे डोमेन ऑफ एफ। ए क्या है, डोमेन है एफ का, और बी क्या है, कोडोमेन ऑफ एफ। बी जो है वो कोडोमेन है एफ का। सो एग्जांपल में देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज मैप विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। यूनिक एलिमेंट से मैप होना चाहिए, माने यूनिक माने सिंगल, ये एक से। जबकि यहाँ पर क्या है कि ये जो A2 है ये 2 से मैप हो रहा है, और A4 है ये भी 2 से मैप हो रहा है, तो इसलिए फंक्शन नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब आप कहेगा कि सर दोनों एक ही से मैप हो रहा है, तो ये चल जाएगा, ठीक है, बट सिंगल का 2 से नहीं चलेगा, जैसा कि यहाँ है, तो ये फंक्शन है। और यहाँ देखिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 का 2 से मैप हो रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक। सो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे पॉसिबल फ्रॉम अ सेट ए विथ कार्डिनलिटी m एंड b विथ कार्डिनलिटी n इक्वल टू n टू द पावर n, मींस इधर वाला का पावर लगता है राइट वाले का। सो जो फंक्शन है वो यूनिक वैल्यू रिलेशन है, फंक्शन इज अ यूनिक वैल्यू रिलेशन। अब मान लीजिए कि यहाँ 2 to 1 है और 2 to 3 जाना है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब मान लीजिए ये 1 to 3 दिया है, बी ए बी दिया हुआ है, तो एफ जो है एफ 1 ए ले रहा है एक बार और 2 ए ले रहा है। तो इसका जो डोमेन होगा 1 2 होगा, और कोड डोमेन जो होगा वो ए बी होगा राइट साइड वाला, और रेंज जो है ए होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये फंक्शन इफ ए इक्वल टू 1 to 3, ठीक है, ए इक्वल टू 1 to 3, देन द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए विच आर नॉट फंक्शन, ठीक है। तो कितने रिलेशन होंगे जो फंक्शन नहीं होंगे, सब तो फंक्शन होगा नहीं। तो देखिए एक जो है 1 to 3 दिया है, द नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नॉट आर फंक्शन, सो 2 to the power 3 क्रॉस 3 माइनस 3 का क्यूब, सो इसका वैल्यू आएगा 485, और 2 to the power n क्रॉस n माइनस n to the power n, सो पुट n इक्वल टू 3। तो इसका जो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए विच आर नॉट फंक्शन इज 2 to the power n क्रॉस n माइनस n to the power n, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, ठीक। 2 to the power n क्रॉस n माइनस n to the power n, ठीक है। सो ये जो है ये टोटल n to the power n, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन विच आर नॉट अ फंक्शन। अब मान लीजिए कि ए का वैल्यू ए दिया हुआ है और बी का ए दिया हुआ है, ठीक है। सो क्या होगा, सो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जैसे 1 1 फंक्शन, ठीक है। सो इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक। सो ए इफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 if distinct element of A
आर मैप टू अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, देन वन फंक्शन इज पॉसिबल इफ mod a इज लेस देन इक्वल टू mod b। मतलब जो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो बी से कम होंगे या बराबर होंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में m है और b में n है, ठीक, और m जो है n से छोटा होगा या बराबर होगा। सो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन पॉसिबल इज npm, n p p फॉर परमुटेशन m, ये आपको याद रखना है। और मान लीजिए कि m और n बराबर है तो फैक्टोरियल n हो जाएगा या फैक्टोरियल m हो जाएगा। सो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में, तो ये इस तरह से आप बताएंगे। वन फंक्शन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ npm, और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे राइट टू द पावर लेफ्ट, दैट इज n टू द पावर m। सो ये npm हो जाएगा। ये हो गया 1-to-1 फंक्शन टोटल नंबर। अब देखिए, सो नंबर ऑफ 1-to-1 फंक्शन npm मैंने बता दिया, यदि m बराबर होगा तो फैक्टोरियल हो जाएगा। अब चेक कैसे करेंगे, ठीक, सो चेक करना आप तो 12 में पढ़े भी होंगे। ये क्या बताना, जैसे कि चेक करते हैं कि दो मैंने ले लिया, जैसे f of x1 और f of x2, ठीक है, तो केवल x1 इक्वल टू x2 मिलेगा, ओनली x1 इक्वल टू x2, तो हम बोलेंगे कि 1-1 है। अब मान लीजिए कि एक फंक्शन दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको चेक करेंगे, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x1 क्या होगा प्लस माइनस के x2 हो जाएगा, जबकि आपको क्या आना चाहिए, केवल x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। सो ये 1-1 नहीं है, e टू द पावर x लेंगे तो इसमें वही आएगा, तो ये 1-1 फंक्शन हो जाएगा। आपको ये याद रखना है टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन। अब देखिए अनटू फंक्शन, इसको हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। सो फंक्शन फ्रॉम a to b is said to be one unto, ठीक, if every element of b is mapped by at least one element of a, if every element of b is mapped by at least one element of a, तो ये unto होगा। मीन्स b का जो है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ b इज मैप बाय एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ a, b का एवरी एलिमेंट मैप होना चाहिए एटलीस्ट वन एलिमेंट। जैसे ये फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है ये अनटू फंक्शन है, लेकिन इसमें एक छूट रहा है तो इसलिए अनटू नहीं है। सो जो मान लीजिए कि अनटू फंक्शन इज पॉसिबल ओनली इफ b इज लेस देन इक्वल टू a। अनटू फंक्शन तभी पॉसिबल है जब b जो है वो लेस देन इक्वल टू a हो, मतलब mod b इज लेस देन इक्वल टू mod a। अब मान लीजिए कि a और b बराबर हैं, ठीक है, सो एवरी 1-1 फंक्शन इज अनटू फंक्शन एंड द टोटल नंबर ऑफ अनटू फंक्शन इज फैक्टोरियल n। अब मान लीजिए कि बराबर नहीं है, तो a में m होगा, b में n होगा, कुछ तो होगा। तो ये गेट 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये गेट 2012 में 2 नंबर में आया था यही क्वेश्चन, ठीक है। सो नंबर ऑफ अनटू फंक्शन गिवन एज m इज ग्रेटर देन n के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। कैसे याद रखेंगे, तो हम भी याद करके गए थे एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए n टू द पावर m, nc1 n-1 टू द पावर m, एक घटेगा एक बढ़ेगा, nc2 बढ़ रहा है और n-1 n-2 एक घट रहा है और पावर में m चला जाएगा। एक सीरीज है, याद हो जाएगा आपको। देखिए अब मान लीजिए कि mod a 6 दिया हुआ है और mod b 3 दिया हुआ है, तो कितने अनटू फंक्शन पॉसिबल हैं, 540 ऐसे निकालना है। सो ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। यही क्वेश्चन आया था गेट 2012 में। अब देखिएगा, अब देखिए ये कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि a का वैल्यू 6 है, b का 3 है,
तो कितने अनटू पॉसिबल है, वही फॉर्मूला लगाएंगे 540। अब मान लीजिए कि हमारे पास 5 एम्प्लॉय हैं और 4 प्रोजेक्ट है। So how many ways we can assign employee to the project so that every employee is assigned to only one work in each project shall be should be assigned to at least one employee। तो AQ में नहीं आएगा, ठीक है, एक गेट के एग्जाम के में आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। सो इसके लिए क्या करना है आपको, वही फंक्शन जो है अनटू फंक्शन करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेज टू अनटू फंक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय टू प्रोजेक्ट। तो एम का वैल्यू 5 हो गया, एन का वैल्यू 4 हो गया। सो इसका आंसर आ जाएगा 240। अब देखिए 1 1 2 फंक्शन, ठीक है। सो इसको बाइजेक्शन सर बोल। हाँ बोलिए। ऑन टू फंक्शन में एक डाउट है सर। हाँ ए का एलिमेंट मैक्सिमम जैसे 5 है और बी का एलिमेंट 4 ही है, तो सबको मैच कराना पड़ेगा सर सबसे, मतलब बी के एलिमेंट से। ऐसा नहीं है कि ए का मतलब एक एलिमेंट छूट गया तो वो ऑन टू फंक्शन होगा। बी का जो है ए से यस मैप सर। होना चाहिए सभी, ठीक। ए का छूट सकता है, बी का मैप होना चाहिए। एक का छूट सकता है ना सर? ए का छूटेगा तो फंक्शन होगा। नहीं। पहले देखिए ठीक ऊपर। ठीक है। ओके, सो देखिए रिकैप करिएगा, वीडियो दे देंगे, रिकैप करिए, ठीक। सो बाइजेक्शन इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। जब दोनों इक्वल है तो मान लीजिए एन है, सो टोटल नंबर ऑफ जो हो जाएगा फैक्टोरियल एन हो जाएगा। सो 1 1 अनटू फंक्शन जो है वो फैक्टोरियल एन हो जाएगा। और इनवर्स में देखिए 1 1 प्लस अनटू, इनवर्स हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ाते। इनवर्स आप लोग अपना निकालना सीखिए, फंक्शन का इनवर्स निकालना, ठीक है, ये 12 में भी था, आप इसको करिएगा। सो ये आपका रहा आज का असाइनमेंट। पिछला क्लास वाला तो बहुत कम लोग बनाए थे,